चीन ने बॉर्डर पर 60,000 से ज्यादा सैनिक जमा कर रखे हैं। एलएसी पर पहले से ही वो नियम की अनदेखी कर रहा है। ऊपर से वो भारत के साथ साथ अब अमेरिका को भी ललकार रहा है। हालांकि भारत की तैयारी पूरी है। भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है और इसी बीच अमेरिका ने लद्दाख के करीब परमाणु हथियारों से लैस अपने युद्धपोत और पनडुब्बी भी तैनात कर दिया है। चीन ने बॉर्डर पर तैनात किए 60,000 सैनिक। अमेरिका ने भारत के पास भेजा विध्वंसक युद्धपोत। चीन ने किया समंदर में अमेरिकी जहाज का पीछा। अमेरिका ने कहा मुंहतोड़ जवाब के लिए तैयार है भारत। अंडमान में दिखा अमेरिकी मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट। अमेरिकी युद्धपोत रीगन भी पहुंचा भारत के करीब। क्या चीन से जंग के बिना नहीं बनेगी बात? पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी तनातनी के बीच चीन जहां लगातार बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, वहीं किसी भी हालत से निपटने के लिए भारतीय फौज भी तैयार खड़ी है। भारत ने अपने उत्तरी सीमा पर फौजियों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा मजबूत जाल बिछाया है कि इस बार चीन की हर चाल उल्टी पड़ने वाली है। उधर हालत को देखते हुए अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि लगता है कि चीन बातचीत से अपना रवैया नहीं बदलने वाला। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन से जंग के बिना नहीं बनेगी बात? भारत और चीन के सीमाई इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंड है। ऊपर से सैटेलाइट इमेज बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और भी मुश्किल होने वाले हैं। इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने जहां बॉर्डर पर 60,000 से ज्यादा फौजियों को तैनात कर रखा है, वहीं हर हफ्ते 10 दिनों में फौजियों को बदल भी रहा है। बॉर्डर के इलाके में वो फौजियों के लिए अस्थायी गर्म तंबूनुमा मकान भी बनाने में जुटा है, जिसे देखकर साफ है कि चीन का इरादा फिलहाल पीछे हटने का तो कतई नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। चीन और भारत के दरमियान जारी इसी तनातनी को देखते हुए अमेरिका ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए अपने 2 सबसे खौफनाक हथियारों को उतार दिया है। ये अमेरिकी हथियार हैं ओहियो क्लास की क्रूज मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये इतने बड़े विनाशक हैं कि किसी भी देश को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। यूएस जॉर्जिया एटम बम ले जाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइलों से लैस है। ये सबमरीन पानी से जमीन पर हमला कर सकने वाले 154 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से भी लैस है। ठीक इसी तरह अमेरिका के सुपर कैरियर्स में से एक यूएसएस रोनाल्ड रीगन परमाणु शक्ति से चलने वाला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं।
लेकिन इसे चीन के लिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि ही कहेंगे कि वो समंदर में अमेरिका का पीछा करने की गुस्ताखी कर रहा है। हाल ही में अमेरिका का मिसाइल विध्वंसक जॉन एस मैकन दक्षिणी चीन सागर में जब उसके कब्जे वाले द्वीपों के करीब से गुजरा तो चीन ने उसके पीछे अपने जहाज और फाइटर भेजे। साथ ही यह कहकर अमेरिका को ललकारने की कोशिश की कि वो दक्षिणी चीन सागर में अपनी गतिविधियों से चीन को उकसाने की कोशिश न करे। हालांकि अमेरिका ने चीन के ऐतराज का दो टूक जवाब दिया और कहा कि चीन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका यानी क्वाड देशों के लिए खतरा पैदा करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने भी कहा कि भारत चीन बॉर्डर पर चीन जिस तरह से अपनी ताकत के दम पर हालात काबू में करने की कोशिश कर रहा है वो उसकी विस्तारवादी सोच का सबूत है। अगर चीन ने अपना रवैया नहीं बदला तो भारत पूरी तरह तैयार है। वैसे भारत की तैयारियों को आप इसी से समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर लद्दाख में तैनात है। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर LAC पर उड़ान भर रहे हैं। लद्दाख के लेह एयरबेस पर वायुसेना के MiG-29 ने भी उड़ान भरी है। ऊंची चोटियों पर तो खैर हमारे रणबांकुरे तैनात हैं ही। ऐसे में चीन की किसी भी गलती का उसे जबरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। चीनी साजिशों को देखते हुए भारत ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। भारत ने न सिर्फ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर डेरा डाल रखा है बल्कि लेह लद्दाख से लेकर पूरी उत्तरी इलाके में जबरदस्त तैनाती की है। भारत की इस जबरदस्त और आक्रामक तैयारी को देखते हुए चीन घबरा गया है। अब ऐसे में अगर चीन ने भारत को उकसाने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है उसे करारा जवाब मिलेगा। 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारतीय सेना ने LAC पर अपनी रणनीति बदल ली। चीन की तरह भारत की नजर कभी दूसरों की जमीन पर नहीं रही, इसीलिए LAC पर शांतिपूर्ण ढंग से गश्त ही भारतीय जवानों का मकसद रहा। जब कभी चीन घुसपैठ की कोशिश करता तो भारतीय सेना एक्शन में आकर उन्हें खदेड़ती, लेकिन अब घुसने का इंतजार नहीं, चीनी साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना पहले से ही है तैयार और इसलिए उड़े हुए हैं चीन के होश। इसलिए लद्दाख के नाम पर अब रो रहे हैं उनके सैनिक। भारतीय सेना के इसी आक्रामक तेवर का नतीजा है कि आज चीनी सैनिकों की घिग्गी बंधी हुई है। जो सोचकर उन्होंने लद्दाख में घुसपैठ की साजिश रची, अब उस पर पानी फिर चुका है। लेह लद्दाख के आसमान पर उड़ान भरते राफेल और दूसरे लड़ाकू विमान भारत के आक्रामक तेवर के नतीजे हैं। भारत के पास 5 राफेल विमान आ चुके हैं और 7 की डिलीवरी हो चुकी है, जो अभी फ्रांस में हैं और जल्द ही उन्हें भारत लाया जाएगा। भारत के पास 12 राफेल विमान होते ही चीन के होश फाख्ता हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना चीफ ने भी कहा है कि राफेल, चिनूक और अपाचे से हमारी मारक क्षमता बढ़ी है। Total is 12 and right now, but we're on schedule, 1 or 2 every month and total 36 would be achieved. इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में बोफोर्स, T-90 और T-72 टैंकों को तैनात कर दिया गया है। भारत इस ढंग से तैयारी कर रहा है कि अगर चीन कोई भी नापाक हरकत करता है तो तत्काल उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पूर्वी लद्दाख में करीब 50,000 सैनिक तैनात किए गए हैं और इस बात की पूरी तैयारी है कि अगर गतिरोध लंबा खिंचता है तो ठंड में भारतीय जवानों को तकलीफ न हो। तैयारी केवल सीमा पर ही नहीं हो रही है बल्कि दूसरे स्तर पर भी हो रही है। भारत अपनी मिसाइल ताकत बढ़ाने में लगातार जुटा हुआ है। DRDO ने पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह दनादन मिसाइल टेस्ट किए हैं उससे ये बात साफ है।
3 अक्टूबर को जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल शौर्य का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 800 किलोमीटर है और ये सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। 5 अक्टूबर को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो यानी स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में जमीन से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का भी परीक्षण किया गया। अब एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी सफल परीक्षण हुआ है। मिसाइल पावर बढ़ाना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि चीन एलओसी के करीब लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक मिसाइल साइट बनवा रहा है या बना चुका है। यहां तक पाक अधिकृत कश्मीर में भी मिसाइल साइट बनाने में मदद कर रहा है। जाहिर है भारत अब किसी भी मोर्चे पर ढील देने के मूड में नहीं है। चीन अगर शांति से नहीं मानेगा तो उसे सबक सिखाने में कोई चूक नहीं होगी। चीन को भी समझना होगा कि ये 2020 का भारत है। लेकिन ये तो रही भारत की बात। उधर ताइवान ने भी अब चीनी हरकतों का जवाब देना शुरू कर दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अपने कार्यकाल के दौरान ही वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चीन ने ताइवान से सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर लगातार हमले की धमकी देती रही है और अब हाल ही में चीन ने फिर से ताइवान से उलझने की गलती की थी। ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन एक के बाद एक नई साजिशें रचता जा रहा है। ताइवान पर कब्जे का सपना चूर चूर होता देखकर ड्रैगन बौखला गया है। इस बार चीन ने ताइवान के खिलाफ रची हवाई साजिश। चीन के विमानों ने एक बार फिर ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की। चीन ने इस बार अपना सबमरीन हंटर Y-8 एयरक्राफ्ट ताइवान की हवाई सीमा में भेजा। लेकिन चीन की हरकतों से ताइवान पहले ही अलर्ट था। अपनी सीमा में पेट्रोलिंग कर रहे ताइवान के फाइटर जेट ने चीनी विमान के दिखते ही फौरन अलर्ट जारी कर दिया। ताइवान से चेतावनी मिलते ही चीनी Y-8 एयरक्राफ्ट वापस अपनी सीमा में भाग खड़ा हुआ। ताइवान एयरफोर्स के मुताबिक ये घटना देश के दक्षिण पश्चिमी हवाई सीमा में हुई। चीन Y-8 एयरक्राफ्ट ताइवान में विवादित द्वीप डांगसा के करीब आ गया था। उसी वक्त ताइवान के फाइटर जेट ने विमान को रडार पर पहचान लिया। अलर्ट जारी करते ही चीनी विमान वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए। ये पहली बार नहीं है जब ताइवान ने अपनी सीमा में घुसपैठ करने वाले चीनी विमानों को खदेड़ा हो। पिछले 2 हफ्तों में ताइवान में हवाई घुसपैठ की 9 घटनाएं हो चुकी हैं। चीन बार बार ऐसी साजिशें रचता है और हर बार ताइवान चीन की साजिश को नाकाम कर देता है। जिस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री कीथ क्रच ताइवान के दौरे पर थे, उस वक्त भी चीन के 19 विमानों ने ताइवान में घुसपैठ की थी। घुसपैठ करने वाले विमानों में फाइटर जेट, न्यूक्लियर बॉम्बर और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट शामिल थे। उस वक्त भी ताइवान ने इन विमानों को चेतावनी देकर खदेड़ दिया था। आज तक ब्यूरो। एक अमेरिकी ड्रोन में चश्मा तस्वीर से चीन बुरी तरह से घबरा गया है। दरअसल पिछले दिनों एक युद्ध अभ्यास के दौरान एक अमेरिकी ड्रोन पर चीन के एक इलाके का नक्शा मिला और बस यहीं से चीन को डर लगने लगा है। चीन को लग रहा है कि कहीं अमेरिका उस इलाके पर हमला न कर दे और बस इसीलिए चीन अब पलटकर अमेरिका को भी ललकारने लगा है। पूरे साउथ चाइना सी पर दावेदारी जताने वाले चीन के होश उड़े हुए हैं। कभी ताइवान को डराने वाला चीन खुद डरा हुआ है। जापान को धौंस दिखाने वाला चीन खुद सहमा हुआ है। कभी साउथ चाइना सी तो कभी ईस्ट चाइना सी में युद्धाभ्यास करने वाले चीन को सता रहा है युद्ध का डर। चीन इस बात से डरा हुआ है कि अमेरिका साउथ चाइना सी में उसके द्वीपों पर हमला कर सकता है। चीन को डर क्यों लगा है, ये भी सुन लीजिए। अमेरिका ने अभी हाल ही में समंदर में युद्धाभ्यास किया था। उसमें उसके MQ-9 रिपर ड्रोन को भी शामिल किया गया था। चीन का कहना है कि ड्रोन पर चीन के नक्शे जैसा कोई चीज सुपर इम्पोज किया गया था। चीन के नक्शे जैसी एक तस्वीर देखकर चीन ने इतना कुछ कयास लगा लिया, अमेरिका को धमका दिया। ये उसका डर है जो अब बाहर आने लगा है। चीन लद्दाख से लेकर साउथ चाइना सी तक में उल्टा फंस गया है। उसके सारे पासे फेल हो गए हैं।
वरना इतनी छोटी सी बात पर इतना डर। अगर ऐसा ही है तो चीन के उस सिमुलेटेड वीडियो पर क्या कहेंगे, जिसमें उसके H-6 बम वर्षक विमान को अमेरिका के गुआम स्थित एयरबेस को तबाह करते हुए दिखाया जा रहा है। चीन ने तो खुद ये वीडियो जारी किया था। इस पर अमेरिका ने तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जाहिर है अब चीन सशंकित है। ताइवान इस तरह से तन कर खड़ा हो जाएगा, इसका उसे आभास तक नहीं था। अमेरिका इस तरह ताइवान के समर्थन में साउथ चाइना सी में पहुंच जाएगा और उसकी दादागिरी को चुनौती देगा, ये भी चीन ने नहीं सोचा था। आज तक ब्यूरो।